हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो रिबेट मुझे मिली है अपनी टाटा टियागो आई सीएनजी पे, वो कैसे मिली है, क्या कुछ रीजंस थे, क्या कुछ मैंने टैक्स दिया था, कितना मुझे वापस मिला, कैसे मिला, गवर्नमेंट से मिला या डीलर से मिलेगा, जो चेक है या कैश मिलेगा। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल भाई मैंने पढ़े, उनके जवाब में मैंने यही लिखा था कि मैं चेक करने के लिए ट्राई करूँगा। तो उस हिसाब से जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप भी अपने स्टेट में सीएनजी कार लेना चाहते हैं और आप भी इस कंफ्यूजन में हैं कि आपके स्टेट में जो सीएनजी रिबेट है या नहीं है, वो सब जो जानकारी है वो आज की वीडियो में आपको भाई देने वाला हूं। तो उस हिसाब से वीडियो को प्लीज़ ध्यान से भाई सुन लेना, ताकि कोई भी सवाल आप लोगों का ना रहे सीएनजी कार की रिबेट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मुझे अपनी सीएनजी गाड़ी पे यानी कि टाटा टियागो आई सीएनजी पे जो रिबेट मिला है वो क्यों मिला है। तो जो टोटल पैसा मैंने पे किया था टाटा टियागो आई सीएनजी एक्सटी लेते टाइम, जिसकी की टोटल वैल्यू थी 7,61,134 रुपए, उसमें से 6,69,900 जो एक शोरूम कीमत थी गाड़ी की वो थी। उसके बाद 31,759 का जो इंश्योरेंस था वो था। उसके बाद 59,475 रुपए का जो रोड टैक्स था वो भाई मेरा कटा था, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी और जो एसेसरी किट वगैरह है वो मैंने कुछ भी नहीं ली थी। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप मिलाते हैं तो 7,61,134 रुपए हो जाते हैं। तो जो टोटल टैक्स मैंने दिया था वो दिया था 59,475 रुपए, लेकिन इस स्लिप पे अगर आप जोड़ेंगे तो आपको वो मिलेगा 56,730 रुपए, क्योंकि जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं या जो अपना जो फास्टैग है उसके चार्जेस हैं और 200-400 रुपए और एक्स्ट्रा कागजी कार्रवाई के उसमें थे, यानी कि लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का जो टोटल खर्चा था वो एक्स्ट्रा था इस रोड टैक्स से। तो टोटल अगर मैं मानूं अपने टैक्स में तो भाई मैंने 56,730 रुपए एज रोड टैक्स पे किया था शोरूम को। उसमें से जो 10,720 है वो मुझे वापस मिले हैं। तो यानी कि शोरूम ने मुझसे लिया था 53,600, उसमें से गवर्नमेंट ने लिया है 42,880। तो 10,720 की जो छूट है वो गवर्नमेंट ने दी है। जो कि शोरूम ने मुझसे एक्स्ट्रा पैसा लिया हुआ था वो मुझे भाई मेरा वापस मिल रहा है, यानी कि मेरा एक्स्ट्रा दिया हुआ पैसा मुझे वापस मिल गया, क्योंकि शोरूम ने पैसा मुझसे ले लिया था लेकिन गवर्नमेंट ने उससे कम पैसा लिया है। तो उस वजह से वो पैसा मुझे मिल गया है। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अगर मान लो हरियाणा में आप रहते हैं और आप सब जानते हैं कि हरियाणा में रिबेट है, तो उस टाइम जब आप डिलीवरी गाड़ी की लेते हैं और शोरूम जो बिल आपको दे रहा है या उसने जो टोटल पैसा आपसे लिया है उसमें 46,010 रुपए उसने एज रोड टैक्स लिया है। आप समझ लीजिए इस बात को कि अगर शोरूम ने 46,010 रुपए ही आपसे रोड टैक्स के रूप में लिया है तो फिर आप और किसी रिबेट की आशा ना रखें, क्योंकि जो रिबेट है वो आपको पहले ही मिल चुका है और शोरूम ने उसको ऑलरेडी कम करके जितना गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है, जो मेरी स्लिप में भी आप देख सकते हैं कि 46,010 रुपए है, वही अगर गवर्नमेंट आपसे मांग रही है और वही शोरूम आपसे ले रहा है तो उसके ऊपर कोई भी रिबेट आपको नहीं मिलनी है। कंफ्यूज मत होना इस चीज में कि आपने 46,000 पे किए और उसके बाद भी अगर आप 10,720 रुपए मांगोगे और एक्स्ट्रा, तो वो भाई आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ना ही शोरूम देगा ना ही गवर्नमेंट देगी। मेरे को इसलिए मिला था क्योंकि मैंने 56,730 रुपए पे किए थे, तो उस हिसाब से 40,010 रुपए गवर्नमेंट ने ले लिए और 10,720 जो रुपए हैं वो भाई मुझे मिल गए। जो मुझे लेटर है वो दे दिया था गवर्नमेंट से, जो टैक्स कट के आया है वो, अगर वो लेटर मुझे नहीं देता तो भाई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इस गाड़ी पे रिबेट है या नहीं है, क्या है, कितनी है, वो भी मुझे नहीं पता होता। अगर वो 1% देते तो 1% ले लेता, 1.6 दे दिया तो वो ले लिया, या नहीं भी देते तो हो सकता है कि मैं उनसे नहीं पूछता कि रिबेट है या नहीं है। तो उस चीज़ के लिए भाई जय को थैंक यू। और जो मुझे रिबेट है वो भाई अपनी गाड़ी पे मिल चुकी थी। जो गवर्नमेंट है उसने वो टैक्स अपने पास जमा ही नहीं किया, यानी कि मेरा जो पैसा है एक्स्ट्रा 10,720 वो शोरूम के पास ही है, गवर्नमेंट में वो नहीं जमा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने उतना ही टैक्स लिया था जितना कि उसका बनता था रिबेट देने के बाद। तो जो पैसा है वो मुझे शोरूम से ही वापस मिलेगा और उसका चेक मुझे मिलने वाला है, ना कि वो कैश में मुझे वापस देंगे, क्योंकि मैंने चेक से ही पेमेंट की थी
और चेक से ही भाई वो मुझे वापस वहां से मिल सकती है। तो अगर आपने भी लॉन्च के पहले दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन गाड़ी खरीदी है और आपका जो रोड टैक्स है वो नहीं कटा था और आपसे भी एक्स्ट्रा रोड टैक्स शोरूम वालों ने ले लिया था, जब वो गवर्नमेंट में उस टैक्स को जमा करने जाएंगे तो आप वो स्लिप उनसे मांग लेना कि मेरा जो टैक्स है वो कितना कटा है, वो स्लिप मुझे एक बार दे दो। तो आपको टोटल आइडिया लग जाएगा कि क्या आपके स्टेट में रिबेट है या नहीं है, कितनी है कितनी नहीं है। सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो गवर्नमेंट की टैक्स कटी हुई स्लिप आप मांगेंगे तो उस पर जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी और आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके स्टेट में रिबेट है या नहीं है। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आप भी सीएनजी की गाड़ी लेते हैं, चाहे वो मारुति हो, टाटा हो या कोई से भी ब्रांड के आप सीएनजी गाड़ी लेते हैं, तो आप अपना जो रोड टैक्स है उसकी गवर्नमेंट वाली साइट की जो स्लिप है वो उनसे मांग लीजिए, ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए। अब गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी उतना ही अगर स्लिप आपको मिल रही है और उतना ही आपने शोरूम में पे किया हुआ है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर 50,000 लिए हैं और आपने शोरूम में 60,000 पे किए हुए हैं तो आपको जो 10,000 हैं वो अपने भाई वापस मिलने हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो किस राज्य में सब्सिडी है, रिबेट है, नहीं है, इन चक्करों में आप बिल्कुल भी मत पड़िए। सबसे आसान और सीधा सा रास्ता है कि जब भी आप गाड़ी खरीदें, शोरूम से अपनी जो टैक्स रिसिप्ट है वो ले ले। उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने आपका कितना टैक्स काटा है, कोई रिबेट उन्होंने दी है या नहीं दी है। क्योंकि जो रिबेट है वो गवर्नमेंट के हाथ में है कि कौन सी गाड़ी पे कितना % है, क्या है, सब कुछ है। वो भी खैर मुझे बाद में पता चला था, मुझे लगा कि टाटा की तरफ से 1.6 है या मारुति में कम है, लेकिन 6 लाख एक्स शोरूम से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उन पे 1.6% है और उससे नीचे की जो गाड़ियां हैं उस पे आपको 1% का जो रिबेट है वो मिलता है। ये मैं हरियाणा की बात बता रहा हूँ, बाकी स्टेट का भी मैंने खूब चेक करने की कोशिश की भाई, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो इसका सीधा और सिंपल बिल्कुल क्लियर इलाज मैंने आपको बता दिया है कि आपके वहाँ पे रिबेट है या नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अपनी जो टैक्स रिसिप्ट है जो कि गवर्नमेंट से आएगी वो आप शोरूम से अपनी मांग लें। उसके बिना आप संतोष ना करें कि भाई मेरे को मेरी जो टैक्स रिसिप्ट है वो एक बार दे दो, उसमें मुझे देखना है कि गवर्नमेंट ने मेरा कितना टैक्स काटा है। तो उससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपकी गाड़ी पे कितनी रिबेट है या नहीं है। कौन से स्टेट में आप रहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जितना आपका टैक्स काट रही है उतना ही शोरूम वाला आपसे लेगा। तो आपका भाई कोई भी नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है कि वो आपका कितना सब्सिडी देगी, कितनी रिबेट देगी, वो सारी चीजें गवर्नमेंट में पहले से है, क्लियर है। वो आपका एक्स्ट्रा टैक्स नहीं काटेगी। तो जो स्लिप आपको मिलेगी गवर्नमेंट टैक्स की वही फाइनल है। उसके बाद उससे भी एक्स्ट्रा पैसा अगर शोरूम ने लिया हुआ है तो भाई वो आपका वापस मिलना ही मिलना है, उसको आप अपना ले लेना। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।